हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज एरर एंड देयर कंप्यूटेशन का ये दूसरा वीडियो मैं कर रहा हूँ। ये पार्ट 8 है। ये पार्ट 8 है, एरर्स एंड देयर कंप्यूटेशन। थर्ड सेमेस्टर के लिए जो है मैं दूसरा वीडियो कर रहा हूँ। पार्ट 8 है ये। इसमें पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ 3 अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ द नंबर 1/3 आर 0.30, 0.33 and 0.34. Which of these three is the best approximation? 1/3 जो नंबर है उसका 3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, 0.30, 0.33 एंड 0.34 दिया हुआ है। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कौन होगा। हम लोग जानते हैं बी हैव करके लिखेंगे, बी हैव 1/3 माइनस 0.30, इसका वैल्यू लिखेंगे। इसका वैल्यू क्या है देखिए, इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1/30 होगा। अगर कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/30 होगा। फिर फाइंड आउट करेंगे हम लोग मॉडुलस 1/3 माइनस 0.33। इसका जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 3, यानी डैट मीन्स 1/300। ओके स्टूडेंट्स, और अगर 1/3 माइनस 0.34 की बात करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा आपका 0.02 डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आएगा 1/150। यहाँ पर लिस्ट आपका ये है, सबसे कम ये है। देखिए ये लिस्ट है, लिस्ट वैल्यू है, ये लिस्ट वैल्यू है। इसीलिए बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कौन होगा, 0.33 यहाँ पर लिखेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर चूंकि ये लिस्ट वैल्यू है, ये लिस्ट वैल्यू है 0.33 के लिए, इसीलिए लिखेंगे हम लोग क्या, ऑब्वियसली 0.33 इज द बेस्ट approximation of 1/3। 1/3 का ये बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। यानी ये हम लोग मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे। ये चूंकि लिस्ट है इसीलिए 0.33 बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा। अब हम एक और थोड़ा सा थ्योरी लेते हैं। एब्सोल्यूट एरर इन द क्वोशिएंट, हम लोग प्रोडक्ट का फाइंड आउट कर चुके हैं, हम लोग एडिशन के साथ साथ ही सब्ट्रैक्शन आता है। एब्सोल्यूट एरर इन द क्वोशिएंट यानी A/B इज गिवन बाय एब्सोल्यूट एरर। हम लोग डिवीजन का रहेगा तो किस तरीके से करेंगे, हम लोग सपोज कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर ऑफ A, या आप लिख सकते हैं इन A। एब्सोल्यूट एरर इन A इज इक्वल टू EA1, एब्सोल्यूट एरर इन B इज इक्वल टू EA2। हम लोग सपोज कर लिए। देन एब्सोल्यूट एरर इन A/B इज A प्लस EA डैश। A के जगह पर हम लोग लिखे A प्लस EA1 एंड B प्लस EA2 माइनस A/B। और जब इसको हम लोग LCM लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा B प्लस E2A, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा AB, ये दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस B EA1 माइनस AB माइनस A EA2। यहाँ पर देखिए AB कैंसिल हो गया हम लोग का। अब क्या बच गया हम लोग का, इक्वल टू लिखेंगे। अब इसका इक्वल टू लिखेंगे, इसका इक्वल टू लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे, E डैश A, E डैश नहीं E1A माइनस A EA2 डिवाइडेड बाई B प्लस E2A, ये लिखेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जब हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर एज्यूम कर लेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर B² होगा, ये हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं B
ई डैश E1 A माइनस EA 2, और इसको हम लोग B कॉमन अगर जो लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं B स्क्वायर हो जाएगा, B यहाँ पर कॉमन लेंगे तो B स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस EA2 डिवाइडेड बाई B। इसको हम लोग, इस टर्म को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट क्यों करेंगे? एज्यूम डैट EA2 अपॉन B इज स्मॉल इन कंपेरिजन विथ 1। यहाँ पर लिखेंगे हियर EA2 अपॉन B इज स्मॉल इन कंपेरिजन विथ 1 that is neglected। इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इक्वल टू हो जाएगा आपका B EA1 माइनस EA1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। देयरफॉर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको B अपॉन A अपॉन B को हम लोग इससे A कॉमन ले रहे हैं, और A कॉमन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे? A कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? B अपॉन A EA, ये कैपिटल ए है स्टूडेंट्स, ये कैपिटल ए है 1 माइनस EA2 डिवाइडेड बाई B स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स, ये हम लोग लिए। अब इसको और अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? A अपॉन B, यहाँ पर एक B कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखाएगा? B अपॉन A अपॉन B हम लोग लिख लिए। एक मिनट, इसको जब हम लोग A अपॉन B इसको लिख लिए, A अपॉन B लिख लिए, तो फिर मेरा यहाँ पर बच गया यहाँ पर B, और B इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखाएगा? E1 A डिवाइडेड बाई A माइनस EA2 और डिवाइडेड बाई B, ये होगा। यही आपका रिक्वायर्ड एरर होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टूल में हम लोगों का यही रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेशन होगा, यही रिक्वायर्ड एरर होगा। हम नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हम लोगों का टाइप्स ऑफ एरर भी आता है। ये क्वेश्चन में आता है कि इनहेरेंट एरर किसको कहते हैं और ट्रंकेशन एरर किसको कहते हैं। तो ये थ्योरेटिकल आता है, तो आप इसको थ्योरेटिकल जो हम लिखे हैं वो आप देख लीजिएगा, या कहीं और मटेरियल आपको मिलता है तो उससे आप देख सकते हैं। तो पहला इनहेरेंट एरर की बात करते हैं। मोस्ट न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस आर इनएग्जैक्ट, यानी जितने भी न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस होता है वो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, उसमें कुछ न कुछ एरर आता है। तो एरर्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम, माने कोई स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम में अगर ऑलरेडी एरर इंक्लूड है बिफोर इट्स सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन करने से पहले, उसी को हम लोग कहते हैं इनहेरेंट एरर। यानी एरर्स विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ ए प्रॉब्लम बिफोर इट्स सॉल्यूशन आर कॉल्ड इनहेरेंट एरर। दीज एरर्स ओकर्स, और ये आता है कैसे? दीज एरर्स ओकर्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटिंग एड मैथमेटिकल टेबल्स या डेस्क कैलकुलेटर और डिजिटल कंप्यूटर, यही सब के कारण हम लोगों का इसमें एरर आता है। ड्यू टू दिस लिमिटेशंस नंबर्स हैव टू बी राउंड ऑफ, नंबर्स को क्या किया जाता है? राउंड ऑफ किया जाता है, कॉजिंग व्हाट आर कॉल्ड राउंडिंग एरर। यानी राउंडिंग एरर का भी डिफिनीशन आपको पूछ सकता है। यानी ये जो ड्यू टू दिस लिमिटेशंस नंबर्स हैव टू बी राउंडेड ऑफ, कॉजिंग व्हाट आर कॉल्ड राउंडिंग एरर। यानी ये डिफिनीशन लिख देना है, एक बार दो बार पढ़ लेना है, उसके बाद जाकर के लिखना है इसको। इनहेरेंट एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड, माने इनहेरेंट एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बाय ऑब्टेनिंग बेटर डेटा।
हम लोग जो डेटा लेंगे वो बेटर डेटा होनी चाहिए। बाय करेक्टिंग ऑब्वियस इरर्स, और ऑब्वियस इरर को आप करेक्ट कीजिए इन द डेटा एटसेट्रा। ट्रंकेशन इरर कहते हैं दीज इरर्स एराइज व्हेन वी यूज अप्रोक्सीमेट फार्मूला इन द computations. For examples, the error which arises when a function fx is evaluated from an infinite series for x after truncating it, यानी truncating that means chopping it, यानी इसको हटाने के बाद at the certain stage truncation error in the problem can be evaluated and it is desirable to make it as small as possible. ओके स्टूडेंट्स, ये थ्योरी है, आप अपने तरीके से देख लेंगे, कहीं भी कोई भी मटेरियल मिलता है आप देख सकते हैं उसमें से। एक थ्योरी थोड़ा सा और है आपका, इस पर क्वेश्चन भी आएगा आपका। फॉर्मूला फॉर एरर इन ए फंक्शन, लेट u इक्वल टू एफ x1 x2 x3 xn, यानी u एक फंक्शन है x1 x2 x3 और xn के फॉर्मेट में, बी ए फंक्शन ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3 xn, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है u एक फंक्शन है। डेल्टा x1 को आप ये छोटा वाला डेल्टा जो स्मॉल डेल्टा है ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे ये लिखना आसान था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा xn बी रेस्पेक्टिव इरर्स। हम लोग इरर सपोज कर लिए, x1 का इरर क्या हो जाएगा डेल्टा x1, x2 का इरर डेल्टा x2, x3 का इरर डेल्टा x3, xn का इरर डेल्टा xn एटसेट्रा। अगर इसमें एज्यूम किए हैं डेल्टा xi अपॉन xi, i का वैल्यू 1 2 3, इसका मतलब डेल्टा x1 अपॉन x1 डेल्टा x2 अपॉन x2 डेल्टा x3 अपॉन x3 लेस देन वेरी वेरी लेस देन 1, यानी लेस देन 1 होगा, माने बहुत बहुत छोटा होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सो डैट स्क्वायर्स एंड हायर पावर्स ऑफ डेल्टा xi कैन बी नेग्लेक्टेड या मे बी नेग्लेक्टेड हम लोग लिख सकते हैं। देयरफॉर ER जो होता है आपका, ER होता है डेल्टा u अपॉन, ने रिलेटिव इरर की बात कर रहे हैं, डेल्टा u अपॉन u इज इक्वल टू डेल्टा u अपॉन x1 डेल्टा x1 अपॉन u डेल u अपॉन डेल x2 डेल्टा x2 अपॉन u एटसेट्रा। सबको ऐड कर देंगे, दैट इज योर रिलेटिव इरर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक इरर इन ए सीरीज अप्रोक्सीमेशन, ये उतना नहीं आता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला लिख दिए कि कभी हो सकता है बाय द वे आ जाए। हम नेक्स्ट पेज में कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लिए, u इक्वल टू 8x² अपॉन जेड क्यू, ये फंक्शन का क्वेश्चन है जो लास्ट हम लोग किए थे। डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, यानी जो इरर है आपका 0.001 है, एंड x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 1 है। फाइंड द एब्सोल्यूट इरर एंड रिलेटिव इरर्स इन u, एब्सोल्यूट इरर फाइंड आउट करना है और रिलेटिव इरर फाइंड आउट करना है। u इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले डेल u फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे पहले डेल u फाइंड आउट करेंगे। ये आया हुआ है आपका IP यूनिवर्सिटी में, बीटेक में आया हुआ है क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, कोई मैंने कौन सा ईयर में आया हुआ है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन आया हुआ है क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं इसमें डेल u अपॉन डेल एक्स, डेल u अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो डेल u अपॉन डेल एक्स कितना होगा आपका, डेल u अपॉन डेल एक्स कितना होगा 8/² अपॉन जेड क्यू, 8/² अपॉन जेड क्यू, और डेल u अपॉन डेल y कितना होगा, इज इक्वल टू होगा 16x y अपॉन जेड क्यू। हम लोग जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x और z कांस्टेंट होगा, और डेल z अपॉन डेल u अपॉन, यहाँ पर लिखते हैं डेल u अपॉन डेल z की जो बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -24 x/² अपॉन z टू द पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग फाइंड आउट करते हैं डेल u। डेल u इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल x इंटू डेल x डेल्टा x प्लस डेल u अपॉन डेल y डेल्टा y प्लस डेल u अपॉन डेल z
डेल्टा जेड। यहाँ पर ध्यान देंगे ये डेल है और ये डेल्टा है, ये वाला ये डेल पढ़ेंगे इसको और इसको डेल्टा पढ़ेंगे, और सभी का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू हम लोग का क्या दिया हुआ है, 8/² अपॉन जेड क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, और ये डेल्टा एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू कितना हुआ है, 16xy अपॉन जेड क्यूब, यहाँ पर डेल्टा वाई, माइनस डेल यू अपॉन डेल जेड का वैल्यू कितना है, 24x/² अपॉन जेड टू द पावर 4, ये डेल्टा जेड दिया हुआ है। अब हम लोग जब डेल यू मैक्सिमम की बात करेंगे, नाउ देयरफॉर डेल्टा यू मैक्सिमम की जब बात करेंगे, यही आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसका हम लोग मॉडुलस ले लेंगे, जब मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसका हम लोग मॉडुलस ले लेंगे, इसका मतलब अलग अलग हम लोग सबका मॉडुलस ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 8/² अपॉन जेड क्यू डेल्टा एक्स प्लस 16xy अपॉन जेड क्यू डेल्टा वाई प्लस 24x/² अपॉन Z4 डेल्टा जेड। ओके स्टूडेंट्स, ये लिख लिए। अब हम लोग का गिवन है, गिवन क्या है आपका, गिवन है डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा जेड इक्वल टू दिया हुआ 0.001 एंड एक्स दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और जेड दिया हुआ है 1। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, डेल यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पर बाई और जेड का वैल्यू, यहाँ बाई जेड और एक्स का वैल्यू 1 है, और डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड का वैल्यू 0.001 है। तो हम लोग का 0.001 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 16 और यहाँ पर बच जाएगा 24। ओके स्टूडेंट्स, जब इसका आप कैलकुलेटर करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा आपका, जब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 8 + 16 + 24, हम लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या देखिए आ जाएगा हम लोगों का 8 + 16 + 24, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 48 आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.001 इंटू 48, 0.001 इंटू 48। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई इसका क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाइड बाई 0.001 इजकल टू आ जाएगा 0.048, ये आएगा आपका कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, चूंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इजकल टू 0.001 लिए, एक्स बाई जेड इजकल टू 1 लिए, तो ये मैक्सिमम हुआ आपका। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम रिलेटिव। अब यहाँ पर यही एब्सोल्यूट एरर हुआ, यही आपका एब्सोल्यूट एरर हुआ, यही आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम रिलेटिव एरर, और मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज इक्वल टू लिखेंगे ER मैक्स, और ये क्या होगा, देयरफॉर ये रिलेटिव एरर मैक्स इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाई यू। तो हम लोगों का क्या फाइंड आउट हुआ है, 0.048 डिवाइडेड बाई यू का वैल्यू कितना आएगा हम लोग का, यू का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे एक्स बाई जेड को हम लोग 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8। तो कितना, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.006। यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं आपका, डिवाइडेड बाई
8 इज इक्वल टू 0.006, यही आपका आएगा रिलेटिव एरर। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इज इक्वल टू यही होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, 0.006 आप कैलकुलेशन थोड़ा चेक करके देख लेंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों का बनेगा, एक बार आया था क्वेश्चन ये। और उसके बाद अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर जो आया हुआ है 2024 में आया हुआ है आपका, यहाँ पर लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शंस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.1, modify the expression so that loss of significant digits can be avoided and calculate the value again compare two values with the true values this, यानी ट्रू वैल्यूज से हम लोगों को कंपेयर करने के लिए आएगा ये कि किस तरीके से हम लोग इसका कंपेयर करेंगे। तो हम लोग पहले एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं। हम लोग निकालते हैं पहले एग्जैक्ट वैल्यू एट एग्जैक्ट value of fx at x is equal to 0.1 पर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर f 0.1 इक्वल टू 1 माइनस कॉस 0.1। कैलकुलेटर को आप रेडियन मोड में रखेंगे और इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कॉस 0.1 का जो वैल्यू आएगा 0.995000417। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.00499,583, ये आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्ट वैल्यू। देयरफॉर एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गया, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ गया इसका 0.00499,583, ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू आया। अब हम लोग निकालते हैं मॉडिफाइड एक्सप्रेशन अवॉइड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकालते हैं। अब निकालते हैं हम लोग cos x 1 माइनस cos x, एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा हम लोग निकालते हैं 1 माइनस cos x। इसमें क्या करेंगे हम लोग, cos x का हम लोग एक्सपेंशन देंगे और cos x का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एटसेट्रा। इसका एक्सपेंशन होता है, इसका एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन होता है तो फिर क्या लिखेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल और माइनस इस तरीके से होते चला जाएगा। देयरफॉर f1 का जो वैल्यू आएगा, f0.1 का जो वैल्यू आएगा लिखेंगे 0.1 स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 0.1 टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को 24 लिख सकते हैं प्लस 0.1 टू द पावर 6 फैक्टोरियल को 720 लिख सकते हैं एटसेट्रा हम लोग लिखेंगे। जब इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आने वाला है आपका, कैलकुलेटर से इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आने वाला है, हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं 0.0499583, ये आएगा। देयरफॉर मॉडिफाइड वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर मॉडिफाइड एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉडिफाइड वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड वैल्यू क्या हो जाएगा 0.00499। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन विथ ट्रू वैल्यू जो दिया हुआ है हम लोगों का, कितना दिया हुआ है 0. देखिए ट्रू वैल्यू आपका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये दिया हुआ है ट्रू वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो उस ट्रू वैल्यू से जब कंपेयर करेंगे 0.4996 इंटू 10 टू द पावर -2, तो हम लोगों का यहाँ पर ट्रू वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर ट्रू वैल्यू लिख देते हैं, फिर से एक बार लिख देते हैं, ये कंपैरिजन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रू वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर
ट्रू वैल्यू ये तो गिवन है आपका, ट्रू वैल्यू है 0.4996 इंटू 10⁻²। अब आपका एग्जैक्ट वैल्यू जो फाइंड आउट किए हैं क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू आपका जो एग्जैक्ट वैल्यू है या एक्सप्रेशन का वैल्यू भी लिख सकते हैं हम लोग का, क्या है एग्जैक्ट वैल्यू 0.00499,583। इसको हम लोग अगर इस तरीके से लिखते हैं तो लिख सकते हैं 0.499,583 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं इसको। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं मॉडिफाइड वैल्यू, क्या आएगा इसका मॉडिफाइड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल ही आ गया है 0.00, देखिए ये 0.00499,583, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.499,583 इंटू 10⁻²। ये हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका लगभग पूरा हो गया है, ये फर्स्ट यूनिट ये लगभग पूरा हो गया है। एरर का क्वेश्चन और क्वेश्चन हम लोग एरर का नहीं लेंगे, अगर लेंगे भी तो कभी मिक्स क्वेश्चन हम लोग बाद में लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।